नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त अभी मौजूद है डीएसपीएमयू के प्रशासनिक भवन में, जहां आपको बता दें कि जितने भी अलग अलग युवा नेता है, युवा संगठन वाले लोग हैं, आज जो है तालाबंदी किए हैं प्रशासनिक भवन की। तो आपको बता दें कि ये जो तालाबंदी है वो काफी अलग तरीके से किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर पुतला भी लगाया गया है और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, स्टूडेंट नेता है यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि जितने भी अधिकारी है वो भी यहाँ मौजूद है। आइए हम स्टूडेंट से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मामला है। ये जैसे गवर्नर का एक आदेश है कि एक व्यक्ति एक पद का लागू हो, लेकिन यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में देखिएगा तो एक ही टीचर के पास पांच पद है। तो ये तो एक तरह से रूल का एक ब्रिज ही आप कर रहे हैं, एक तरह से ब्रिज ऑफ रूल हो चल रहा है ये। तो यही सब मांगों को लेकर और छात्र संघ चुनाव जो काफी सालों से 7 सालों से डिले चल रहा है, और छात्र संघ चुनाव के नाम पर 100 रुपया हर महीने हर साल लिया जाता है। उससे एक रिपोर्ट भी आती है कि 4 करोड़ कुछ रुपए रिपोर्ट के अनुसार ले लिया गया। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आज प्रोटेस्ट चल रहा है, काफी चल रही है। देखिए वीसी भी आए हैं और ये आश्वासन बार बार देते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। बस मांग स्पष्ट रूप से है तमाम छात्रों का, छात्र संगठन का मांग ये है कि लोक भवन के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि सभी विश्वविद्यालयों में एक व्यक्ति एक ही पद पे रह सकता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि इस विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति 2-3 पद संभाले हुए हैं। वैसे लोग हैं जिनको अलग अलग विभाग के कुछ भी जानकारी नहीं है, जिस विभाग के वो प्रभारी है उनको खुद भी वो जानकारी नहीं है। वैसे लोग बैठे हैं, उससे दिक्कत हो रहा है, छात्रों को परेशानी बढ़ रही है। जी बिल्कुल, पिछले 1 साल से बताया जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव होगा, लेकिन अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। कई बार आंदोलन हुआ। जी इलेक्शन के बाद क्लियर हो गई थी जी 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 यही बात हुई थी, लेकिन आप देखिए अभी तक चुनाव का कोई पता नहीं है, कोई घोषणा नहीं है। क्या लगता है ये लापरवाही है? बिल्कुल विश्वविद्यालय की लापरवाही है, बिल्कुल है। और इसीलिए आप देख रहे हैं छात्र उग्र हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और आहिस्ता इस आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, प्लस एक अधिकारी 3-4 पदों में है, क्या कहना चाहिए? विश्वविद्यालय को चुनाव लेकर वीसी को हमने बार ज्ञापन सौंपने का काम किया। माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार जी को भी ये नोटिस, उनको ज्ञापन दिया कि विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराया जाए, क्योंकि जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, कॉलेज में बहुत सारी कमियां हैं जिनको अनदेखा किया जा रहा है। अगर हमारे पास पावर रहेगा, हमारे पास बल रहेगा, तभी हम जाकर उसको सुधार सकते हैं। और रही बात विश्वविद्यालय में, आप बोल रहे हैं एक टीचर 6 पोस्ट लेके बैठे हुए हैं। तो 2025 में राजभवन द्वारा जारी किया गया था कि वन मैन 1 पोस्ट, जबकि हमारे विश्वविद्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में अभी भी कई शिक्षक हैं जो एक जगह रहते हुए 6 पोस्ट संभाल रखे हुए हैं। अगर एक व्यक्ति 6 पोस्ट संभाल सकता है, संभालने का काम करेगा। इसमें अधिकारियों की कमी की वजह से ऐसा बिल्कुल अधिकारी की कमी है, तभी तो एक टीचर, और वो यहाँ 35 पोस्ट है, जबकि यहाँ गवर्नमेंट टीचर 40 है। तो क्यों ना हम गवर्नमेंट टीचर जो ये नीट जेईई पीएचडी ये करके आए हैं, नीट क्लियर करके आए हैं, उनको हम क्यों ना दें? क्यों हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वाले को दें? अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वाले को ही देंगे तो विश्वविद्यालय में 85 से ज्यादा शिक्षक हैं, क्यों ना हम उनको एक जो टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वाले लेके 6 पोस्ट बैठे हैं, क्यों उनके इतना एलिजिबल विश्वविद्यालय में कोई टीचर नहीं है जो उनको पोस्ट दिया जाए? तो हमारी यही मांग है बीसी से द्वारा आश्वासन मिला है कि 8 दिनों के अंदर अगर हम इस सोल्यूशन को ये नहीं करते हैं, बीसी सर का क्या कहना है? बीसी सर हम लोगों से, छात्र संघ से वो 8 दिनों का समय सर लिए। अगर 8 दिनों के बाद ये नहीं होता है, फिर हम अनिश्चित करते भूख हड़ताल पे यही बैठने का काम करेंगे। कब तक तालाबंद करने का इरादा है? अभी हमारी सर से बात हुई है, हमारी एक मांग को लेकर अभी तक जब तक सर द्वारा पूरी नहीं किया जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ जब तक शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने का काम करेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह जो है छात्र संगठन द्वारा जो है तालाबंदी की जा रही है और स्टूडेंट अपना जो है स्टूडेंट पावर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ गलत की मांग नहीं कर रहे हैं, ये बस अपने अधिकारों की ये मांग कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि दैनिक भास्कर में, और उसमें हमारे वर्तमान के राज्यपाल महोदय ये कहते हैं कि हर विश्वविद्यालय में एक आदमी को एक पद मिलेगा, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर 35 कुल प्रमुख पद है और 40 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो जेपीएससी के द्वारा नियुक्त होकर के आए हैं। लेकिन उनमें से मात्र कुछ ही ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें जो है 5-5, 10-10 पद दिया जा रहा है। यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है
कि बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान को भी पालन नहीं किया जा रहा है। जहां अनुच्छेद 16 बोलता है कि सरकारी समितियों में सबको एक समान अधिकार प्रदान किया जाएगा, इस जगह पर एक कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी इंद्रनाथ साहू को 10 विभाग 6 विभाग और 10 विभाग का हेड बना दिया जाता है, और वही कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी को जो उसी एलिजिबिलिटी से पास होकर के आते हैं, सेम क्वालिफिकेशन से पास होकर के आते हैं, और उन्हें जो है एक भी पद नहीं दिया जा रहा है। क्या ये कहीं तक उचित है? क्या हमारे देश में ये समानता का अधिकार हमसे छीना जा रहा है? हमारे शिक्षकों से छीना जा रहा है? क्या छात्रों को यही पालन करने के लिए सिखाया जा रहा है कि हम संविधान को कैसे पालन करें? तो जब विश्वविद्यालय जैसा जड़ संविधान को फॉलो करना नहीं सिखाएगा तो छात्र कैसे संविधानिक बनेंगे? हमारा यही मांग है कि जब तक एक इंसान को एक पद नहीं मिलेगा, विश्वविद्यालय सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। आज हमारी बहनें और भाई एक पत्र लेकर के दर बदर इस 500 मीटर के कैंपस में भटकते रहते हैं, 4 तल्ला 5 तल्ला 10 तल्ला चढ़ते और उतरते रहते हैं कि वो बाबू कहीं बड़ा बाबू मिल जाए और हमारा दस्तखत कर दे तो मेरा परीक्षा का 500 का फीस अभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर देंगे तो भरा जाएगा। इसी मामले को लेकर के हम लोग जो है ये 1 दिवसीय धरना भूख हड़ताल किए थे, और हमारे वाइस चांसलर महोदय से ये आश्वासन मिला है कि हाँ, मैं उसको 6 दिनों में इस चीज को मानूंगा, और अभी 24 घंटे में इस नोटिफिकेशन को वो रिलीज कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, गुरु जी प्लीज कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपके बातों को नहीं इंटरप्ट करता हूँ। वो था कि इस बात को आज ही कर लेना, लेकिन हमारे वीसी सर जो है, जो हमारी जिस हिसाब से हम लोग को से लगे, आदिवासी छात्र संघ, आईएसआर, तमाम जो कुछ संगठन हैं इसको समर्थन देने, हम लोगों ने जो हमारी मांगे थी उसको लेकर यही कहा गया कि अभी हम तुरंत 2 घंटा के भीतर में नोटिस निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 35 मुख्य पोस्ट है और शिक्षकों की संख्या 40 है और परमानेंट और लीड बेस्ड की संख्या और है। तो उसको लेकर हम जो है यथाशीघ्र 1 हफ्ता के भीतर में ये चीजें बना के तुरंत जो है हम ये कर देंगे। और जो टोटल छात्र यहाँ 16,000 हैं, शिक्षक यहाँ टोटल परमानेंट फैकल्टी 40 को है और नीड बेस्ड संख्या 100 से पार है। उसमें क्या है, टोटल मुख्य पोस्ट 35 को है। उन 35 पोस्टों को ST SC OBC EWS के आधार पर कैटेगराइज करना था, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं, हम एक व्यक्ति के पास में 6 पोस्ट 7 पोस्ट ऐसा 8-10 शिक्षकों के पास में है, और इसके बाद जो है बाकियों के पास में नहीं है। विद्यार्थी जब किसी काम को लेकर ऑफिस में आता है तो यहाँ नहीं मिलते हैं, वहां जाता है तो वहां नहीं मिलते हैं, इस बिल्डिंग से बिल्डिंग घूमते रहता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। वजह यही रहा है कि आज इस विश्वविद्यालय का सेशन लेट चल रहा है, परीक्षाएं समय पर नहीं चल रही है, और ना ही किसी प्रकार का जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो चीजें हो रही है। आज हम आश्वासन लेके यहाँ से नहीं जाएंगे, आश्वासन लेने के लिए यहाँ वीसी बहुत बड़का नेता बनने के लिए आते हैं। आश्वासन नहीं, आज हमको लिखित तौर पर देंगे कि ये काम हम कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग इस विश्वविद्यालय को छोड़ेंगे नहीं। अभी 2 घंटा के भीतर में वो लिखित तौर पर दे रहे हैं, बिना लिखित का हम लोग मानने वाले नहीं है। लिखित देगा, हम लोग मीडिया के सामने इसको प्रकट करेंगे, रखेंगे। धन्यवाद। आदिवासी छात्र संघ से तैयार है। तो वो DSW महोदय के पास या अपने विभाग में जाता है तो यही बोलता है कि ये मेरे हैंड का नहीं है, इसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना होगा। गुरु जी सही बोल, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस उस जगह होने के कारण वो मास्टर कभी क्लास लेते रहते हैं MCA का, वो मास्टर कभी कॉमर्स में बैठे रहते हैं, और वो मास्टर कभी गेट बंद करके परीक्षा लेते रहते हैं। हमारा निवेदन है, गुरु जी प्लीज कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपके बातों को नहीं इंटरप्ट करता हूँ। हमारा निवेदन है कि क्या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रशासनिक अंग है? सब है प्रशासनिक अंग, तो क्यों ना हमारे विश्वविद्यालय में इतने रूम में दीमक खा रहे हैं, रूम में कचरा भरा हुआ है, उस रूम को साफ करके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस वहां पर बना दिया जाए, एक ऐसे जगह पर जहां छात्र एनी टाइम, जब आपका टाइमिंग है 10 आप 8 दिन का समय ले रहे हैं, हम लोग समय, अरे आप ही हम लोग को समय दे रहे हैं, हम नहीं ले सकते आपके चरण के धूल के बराबर हम नहीं। ठीक है, हमारा ये कहना है सर, 8 दिन टाइम ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद अगर वो नहीं होती है तो क्या करेंगे हम? राफी बताइए क्यों नहीं होगी? पहले क्या नहीं होगी? हम लिख के हम नहीं होगी तो क्या किया? शिक्षक कैसे जकड़ करके बैठे हैं ना सर सिस्टम को। जब हमने आपसे कहा कि होगी तो इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, होगी देखिए सर, हमारा ये कहना है, रुकिए ना, हमारा ये कहना है। आपने देखा कि छात्र द्वारा DSPMU के जो प्रशासनिक भवन है उसको जो है आज फिर तालाबंदी करने की कोशिश की गई है। तालाबंदी किया भी स्टूडेंट ने। आपको बता दें कि चाहे वो बैच, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, एग्जाम को लेकर के हो, चाहे वो रिजल्ट को लेकर के हो, स्टूडेंट ने अपनी बातों को साफ रखा है। आपको बता दें कि सेशन लेट
एग्जाम लेट और रिजल्ट लेट और वन मैन वन पोस्ट की भी जो यहाँ पर बातें सामने आई है, उसको भी लेकर जो स्टूडेंट है यहाँ पर घेराव किया। अब देखना ये है कि इन लोगों का जो घेराव हो वो कितना असर लाता है। आपको बता दें कि वाइस चांसलर ने 2 घंटे का समय दिया है, 2 घंटे में वो मोहर लगा के देंगे इस बातों पर कि ये लागू होता है या नहीं होता है। आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर है वो अलग अलग जो है संगठनों से आए हैं, यहाँ पे धरना दिए हैं। आपको बता दें कि ये अपने हकों के लिए मांग कर रहे हैं, अपने जो यूनिवर्सिटी को जो चलाते हैं उसके लिए मांग कर रहे थे। अब देखना ये है कि इनका जो आंदोलन है वो कितना रंग लाता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोटा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।